बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं सैयद अमीनुल रजा कादरी की बयान पर रिएक्शन दूं, तो बहुत प्यारी वीडियो होने वाली है। आज हम सैयद अमीनुल रजा कादरी के बयान पर रिएक्शन देंगे, ये वीडियो देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या है इस वीडियो में, क्या कहते हैं, क्या है बयान उनका। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक दिन हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान के एक सफर में थे। राजस्थान के एक सफर में थे। शहर का नाम क्या है इस सिलसिले में मुझे कुछ तरद्दुद है, इसलिए मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सूबे का नाम मुझे बिल्कुल यकीनी तौर पे पता है। मैंने हुजूर मुफ्ती आजम के जिस खलीफा से ये वाकया सुना तो मेरे जहन से शहर का नाम मुझे इसमें तरद्दुद हो रहा है कि क्या नाम उन्होंने लिया था। इसलिए चूंकि मैं पहली बात तो मस्जिद में बयान कर रहा हूँ, दूसरी बात बयान कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे अपने दिल से कोई चीज ठोकना नहीं चाहिए, और यूं भी मेरी आदत नहीं। तो शहर का नाम नहीं याद आता, बाद में अगर याद हुआ तो कहीं बता देंगे। अलबत्ता यकीन है कि राजस्थान का सफर था, सूबे राजस्थान का सफर। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए वक्त पे पहुंचते थे, बल्कि वक्त पे ऐसे पहुंचते थे कि बस ट्रेन छूटने वाली पोजीशन होती थी, क्योंकि लोग तावीज 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 निकलते निकलते तक तावीज देते थे, जल्दी लोग छोड़ते नहीं थे। और जाहिर सी बात है, तावीज पे कभी पैसा नहीं लिया तो मुफ्त का माल जिसको मिले तो फिर कौन ना ले। मुफ्त का माल देखकर तो सभी फैलते हैं ना। अगर एक तावीज का 5,000 मांगो तो लोग फिर शायद एक भी मांगने के लिए सोचें, लेकिन अगर मुफ्त में मिल रहा हो तो फिर अब्बा को भी चाहिए, फिर अम्मी को भी चाहिए, फिर भैया को भी चाहिए, फिर भाभी को भी चाहिए, फिर बच्चों को भी। कई तावीजात फिर लोग ऐसे ही होता। एक एक आदमी 10-10 भी लेके जाता था, देते थे 10-10 में। और हुजूर मुफ्ती आजम ने अपने बाप को देखा था, अपने वालिद को देखा था, वहां तावीज बिकते नहीं थे। आला हज़रत की तावीज लिखते थे कि एक मर्तबा एक शख्स मिठाई लेकर के आया। आला हज़रत ने फरमाया क्या है? कहा मिठाई है। कहा हुजूर कबूल फरमाया। कहा कोई काम से आए हो? कहा नहीं, ऐसे ही लाए मिठाई, रखो ठीक है। फिर कुछ देर गुजरी, का कुछ काम था? कहा नहीं हुजूर बस ऐसे ही आए थे। कहा कोई काम हो तो बताएं? कहा नहीं नहीं कोई काम नहीं, बस नजर लेकर आए। आपने फरमाया खादिम को ले जाओ और घर में रख दो मिठाई, जनाना खाने में भेज दो। वो जनाना खाने में जैसी मिठाई गई, धीरे धीरे कहा हज़रत एक तावीज दीजिए। आला हज़रत ने तावीज दिया और खादिम से कहा मिठाई वापस लिया। तावीज दिया, तावीज के साथ मिठाई भी दी। कहा हुजूर ये क्या? कहा कि यहाँ तावीजात दिए जाते, बेचे नहीं जाते। ना यहाँ फतवा बिकता है, ना यहाँ तावीज बिकते। ये थे। तो आप अपने वालिद को देखा था, आला हज़रत की वक्त के मुजद्दिद आजम, 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम की गोद में परवरिश पाई थी। बड़े बाकरामत बुजुर्ग थे हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो राजस्थान के सफर में थे और वक्त पे स्टेशन पहुंचे। जब वक्त पे स्टेशन पहुंचे तो आपने अपने एक मुरीद को बुलाया जो वहां के मामलात सब देख रेख करते थे। फरमाया कि मैं जा रहा हूं, एक औरत आएगी, मैं जा रहा हूं, एक औरत आएगी, उसके सर पर पीले रंग की शॉल होगी, वो मुसलमान नहीं होगी, वो गैर मुस्लिम होगी, वो मुझे तलाशेगी मेरे जाने के बाद, ये तावीज उसको दे दे। मुफ्ती आजम आप क्या समझ रहे मुफ्ती आजम? और अल्लाह का शुक्र है हमारे अहले सुन्नत में माजी करीब में ऐसे बड़े बड़े औलिया गुजरे, ये हमारी हक्कानियत की दलील है। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मोहतमद मुरीद को ये फरमाते हैं कि मैं तो ट्रेन जब चली जाएगी, पीले रंग की शॉल ओढ़कर एक खातून आएगी, वो मुझे तलाश रही होगी, ये तावीज उसको दे दे। तो आपने अपने एक मोहतमद मुरीद से फरमाया कि वो खातून मुझे तलाशेगी। राजस्थान की सरजमीन थी, मारवाड़ का इलाका था। हुजूर मुफ्ती आजम की ट्रेन तो चली, चलने के बाद उस मुरीद को इंतजार था कि वो कौन सी खातून होगी। तो जहां पर ट्रेन के बारे में पूछताछ की जाती है, जहां पर वो मालूमात ली जाती, पूछताछ लिखा होता है, तो वहां पर एक खातून खड़ी थी और वो उसी ट्रेन के बारे में पूछ रही थी। तो जब ये कहा गया कि वो ट्रेन जा चुकी, तो वो अपनी धुन में थी, उसको किसी और का ख्याल ना था, वो अपनी धुन में थी। उसने जब वो हाथ उठा के कहा, मैंने तो सुना था ऐ बरेली के महाराज, तू
तेरी वजह से सबकी मुरादें पूरी होती है, लेकिन तू तो मुझे मायूस और महरूम करके चला गया। वो रोते हुए कहती है कि तू तो मुझे मायूस और महरूम करके चला गया। अल्लाह अकबर। तबरानी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, हुस्न वाले चेहरे जिनके हैं, खूबसूरत चेहरे जिनके हैं, उनसे अपनी मुरादें मांगा करो कि उनसे अल्लाह तुम्हारी दुनियावी और उखरवी हाजतों को पूरा फरमाएगा। और हुजूर मुफ्ती आजम के चेहरे में वो चीज थी। उस खातून ने कहा, ओ बरेली के महाराज, मैंने तो सुना था कि तेरी वजह से लोगों की हाजतें पूरी होती है, तो मुझे महरूम और मायूस करके चला गया। इतना वो कह रही थी कि पीछे से आपके मुरीद ने कहा, बीबी तुझे उसने मायूस नहीं किया बरेली के महाराज ने, वो जाते जाते तेरे दर्द की दवा दे करके गया। और जैसे ही वो तावीज उस खातून को पेश किया, उसने कहा ये क्या है? तो कहा कि हमारे मुर्शिद मुफ्ती आजम जो बरेली से तशरीफ लाए थे, वो जाते हुए उन्होंने कहा था कि पीले रंग की शॉल ओढ़कर एक खातून आएगी और वो मुझे तलाश रही होगी, ये तावीज उसको दे दिया जाए। उसने वो तावीज अपने दुपट्टे में यानी उस शॉल के अंदर पल्लू में बांधा। बांधने के बाद उस मोतमद मुरीद ने पूछा, खातून हम पूछ सकते हैं कि तेरा दर्द क्या है, तेरा दुख क्या है, तेरा मसला क्या है? तो कहा कि बात यह है कि मैं मारवाड़ी घराने से ताल्लुक रखती हूं और मैंने अखबार में पढ़ा था कि बरेली के मौलाना आए हुए कोई मुफ्ती आजम कहलाने वाले, और वो लोगों को तावीज देते हैं, उनके पास लोग जाते हैं, वो लोगों के मसाइल सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि मुसलमानों के जो है गुरु आ रहे हैं, तो मैं भी अपनी बिपता सुनाऊंगी। तो मुझे ये पता जो वो चला कि इस वक्त में उनकी ट्रेन है और वो उसी ट्रेन से जाने वाले हैं, इसीलिए मैं आई थी, लेकिन मैं लेट हो गई, इसलिए कि मुझे औलाद नहीं है और मेरे शौहर की मुझ पे तवज्जो नहीं है, और हमारे घर में ये प्लान बन रहा है कि जब इसको औलाद नहीं, ये बांझ है, तब इसको घर से निकाल दिया जाएगा और इसकी जगह दूसरी बीवी लाई जाएगी। तो मैंने सोचा सब जगह जाकर दस्तक दे चुकी हूँ, मुसलमानों के गुरु के पास भी जाकर के जरा दस्तक दे करके देखूं। और मैं आई तो मैंने सोचा कि ट्रेन जा चुकी और मेरी उम्मीदों का चिराग गोया के टिमटिमाते हुए बुझने ही वाला था कि ए बुजुर्ग तेरी आवाज आई। वो तावीज लेकर के गई और गले में पहना, और उसके बाद ठीक 1 साल के बाद अल्लाह ने उसको चांद सा बेटा अता किया, और उसी बेटे की विलादत उस पूरे खानदान के इस्लाम कबूल करने का सबब बन गई। ये थे हुजूर मुफ्ती आजम, उनकी सीरत, उनकी सूरत बेमिसाल थी, बल्कि मुफ्ती आजम तो गुफ्तगू में भी बहुत मोहतात थे। बरेली में एक ट्रेन आती थी, बरेली शरीफ से एक ट्रेन, बरेली शरीफ में एक ट्रेन आती थी, और वो कहीं से आकर जो वो बरेली से गुजरती थी। एक बार स्टेशन पे बैठे हुए थे, किसी ने कहा कि उस ट्रेन का नाम था तूफान। वो किसी ने कहा तूफान आने वाला है। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया ऐसी बातें मत किया करो। ट्रेन का नाम था तूफान, तो कहा तूफान आने वाला है, तो मैं ऐसी बात मत किया करो, क्योंकि मोमिन की जबान से जब कोई जुमला निकलता है तो मकबूलियत की घड़ी में वो पूरा हो जाता है, इसलिए गलत बातें न किया करो। तो कहा हुजूर तूफान ही तो आने वाला है। फरमाया ये क्यों नहीं कह देते कि तूफान गुजर जाने वाला है, तूफान आएगा ये मत कहो, ये कहो तूफान गुजर जाएगा। ये हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके बारे में हुजूर ताजुश शरिया के 2 मिसरे, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। तो जी दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा हुजूर मुफ्ती आजम का ये वाकया, एक इस औरत का वाकया, तो जिसको औलाद नहीं थे और हुजूर मुफ्ती आजम ने उनको तवीज दिया और अल्लाह ने उनको चांद सा बेटा अता किया। तो वो जो घराना था वो इस बेटे की वजह से, इस वाकये की वजह से वो मुसलमान हुआ। तो यार देखो, अल्लाह के जो नेक और बुजुर्ग बंदे थे, उनकी करामात देखो कि उन्होंने जो कलाम पढ़कर, जो अल्लाह का कलाम पढ़कर तवीज दिया, अल्लाह ने उसमें कितनी शिफाए कामला अता फरमाई कि अल्लाह ने उस औरत को, वो एक नॉन मुस्लिम औरत थी, उसको औलाद नरीना अता की, तो जो के बाद में उनके लिए मुसलमान होने का बायस बना। तो बहुत ही प्यारी वीडियो थी दोस्तों, बहुत प्यारा वाकया था। तो दोस्तों, ये अल्लाह के नेक बंदों की ही करामात हैं। ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जो अल्लाह के और उसके रसूल के बताए हुए सीधे रस्तों पे चले, अपना सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के नाम कर दिया।
तो बहुत प्यारी वीडियो थी, बहुत प्यारा वाकया था। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।